कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। संसद मार्ग पर कूच करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। पूरी दिल्ली में इस वक्त जाम की स्थिति बनी हुई है। ताजा अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। सैयद, क्या फिलहाल की स्थिति है? आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए हैं। इसके अलावा पुलिस लाठी बल का इस्तेमाल भी कर चुकी है, हल्का बल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सही कह रही हैं। चिंता की बात यही है पूजा कि अब ये विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं एक तरह से हिंसक रूप लेता दिख रहा है और जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद भवन के अंदर जो है घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस यही कोशिश कर रही है कि इनको बाहर रोका जाए। 3 टियर सुरक्षा होती है, 3 घेरे होते हैं और यहाँ पर इस वक्त जो है दिल्ली में संसद भवन के आसपास जंतर मंतर पर धारा 163 जो है लागू है, जिसे पहले हम 144 धारा कहते थे, जिसके तहत 5 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। यही वजह है कि वहाँ पर जब प्रदर्शनकारी संसद भवन के बाहर पहुंचे, वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस को जो है आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और कहीं कहीं हल्का बल प्रयोग भी होता दिखाई दे रहा है। लाठीचार्ज दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया क्योंकि तैयारी पहले से ही की गई थी। मॉनसून सत्र एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ आज धरने प्रदर्शन से लेकर आंदोलन तक की चेतावनी पहले ही दे दी गई थी कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से और वही दिल्ली की सड़कों पे इस वक्त नजर भी आ रहा है। यानी कि सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जैसी स्थिति बनी हुई है। और जैसे अभी सैयद आपने बताया कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर उनको खदेड़ने की कोशिश भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली के कई ऐसे बॉर्डर एरियाज हैं जिनको पूरी तरीके से पुलिस ने सील कर दिया है या फिर बैरिकेटिंग वहां पर की गई है। गुरुग्राम का वहां पर एक रास्ता है जहां पर बैरिकेटिंग कर दी गई है। इसके अलावा दिल्ली के कई बॉर्डर एरिया जो सटे हुए हैं वहां से, वहां पर भी इस वक्त यही खबर आ रही है कि वहां पर भारी ट्रैफिक जाम या फिर बैरिकेटिंग जैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या इस वक्त सैयद चल रहा है? और दूसरी खबर ये भी इंपॉर्टेंट है कि बातचीत के लिए भी बुलाया गया, ये भी बातचीत के लिए बुलाया गया और ये भी खबर आ रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। संसद भवन के अंदर दोनों की मुलाकात हुई है। हालांकि इसकी औपचारिक अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबर यही आ रही है कि दोनों की मुलाकात हुई है। क्या कुछ उस मुलाकात में होता है ये निकल कर अभी सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है पूजा कि जब ये शुरुआत हुई इस मार्च की संसद भवन तक के लिए, तो जो अभिजीत दीपके हैं उन्होंने ये अपील की थी कि किसी तरह की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए और अगर किसी तरह की कोई नारेबाजी या इस तरह का कोई हिंसक विरोध प्रदर्शन होता है तो उसमें जो उनके वॉलंटियर्स हैं वो पूरी तरह से सहयोग करें और ये नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ये मार्च जो भीड़ संसद भवन के करीब पहुंची तो हमें देखने को मिल रहा है कि अब ये जो पूरा प्रदर्शन है कहीं ना कहीं ये हिंसक होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल ना हो उसको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार वहां पर जो भी चीजें करनी होती है वो की भी जा रही है। साथ ही क्योंकि जैसे आपने सैयद कहा कि पहले से ही ये कहा गया था, क्योंकि देखिए संसद का सवाल है, वहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी। यहाँ तक की जो आंदोलन है उस तक को परमिशन नहीं दी, दिल्ली पुलिस ये कह चुकी है। और जैसे आपने कहा कि क्या हालात है, तो मेट्रो में क्या हालात है वो भी आपको बता दें। मेट्रो के कई गेट्स बंद कर दिए गए, राजीव चौक से लेकर पटेल चौक, दिल्ली मेट्रो के गेट तक बंद किए गए। वहां पर भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। जो आंदोलनकारी वहां पर हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे थे वो वहां तक ना पहुंचे, इसको लेकर दिल्ली पुलिस और साथ ही सीआईएसएफ जो दिल्ली मेट्रो में रहती है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा जंतर मंतर पर भी वहां जो स्थिति है प्रोटेस्टर्स की वो अब उग्र होती हुई नजर आ रही है। पूजा, यहाँ पर यह समझना बेहद जरूरी है कि 20 जुलाई का दिन जो चुना गया था वो इसीलिए चुना गया था क्योंकि आज जो है मॉनसून सत्र आज से इसकी शुरुआत हुई थी और हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके से वहां पर भीड़ इकट्ठा है इस वक्त संसद भवन के बाहर, 5 बार जो है संसद की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है इसी कारणों से। और वहां तमाम जैसे ही सदन की स्थिति स्थगित हुई उसके बाद से ही लगातार चाहे डिम्पल यादव हो या अखिलेश हो, सबके बयान आए और वो प्रोटेस्ट में जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। डिम्पल से लेकर तमाम जो बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस के भी, वो भी वहां पर जाते हुए नजर आए। और समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, अभी अखिलेश यादव बता रहे थे कि उनके सांसदों को जो है वो पुलिस थाने में बैठाया हुआ है। जाहिर सी बात है ये अब इस पूरे मामले पर सियासत भी जो है वो हो रही है। जाहिर सी बात है ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं उनके जिस तरह से बयान आ रहे हैं, और अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे केजरीवाल ने भी इस पूरे मामले पर बयान दिया कि स्थिति अब कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से जो है वो क्या किसी तरह की पहल की जाती है। बातचीत का जो दौर है वो शुरू होता है, क्योंकि बातचीत की खबरें आ रही हैं कि बातचीत यहाँ पर की जा रही है और बातचीत के जरिए ही कुछ ना कुछ समाधान निकला जाएगा। क्या जो मांगे हैं सीजीपी की, उनके प्रोटेस्टर्स की, क्या वो पूरी की जाएंगी या सरकार कोई बीच का रास्ता निकालती है, ये देखना होगा। इस बीच ग्राउंड पर क्या चल रहा है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं और इसके अलावा नव भारत लगातार डिजिटल जो है वो आपको पल पल की अपडेट बता रहा है। ग्राउंड से लेकर, सड़क से लेकर और न्यूज रूम तक में क्या हलचल है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे।